दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान गलत एंट्री लेने से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा एंट्री लेने से होता है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन सच यही है। कई ट्रेडर्स सही डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, फिर भी उनका अकाउंट धीरे धीरे खाली हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या मार्केट उन्हें हरा देता है या उनकी अपनी आदतें उन्हें हराती हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कम ट्रेड लेकर भी लगातार प्रॉफिट बनाया जा सकता है तो ज्यादातर लोग हर छोटी मूवमेंट पर एंट्री लेने की गलती क्यों करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि क्वालिटी एंट्री सिर्फ क्वांटिटी एंट्री से कहीं ज्यादा ताकतवर क्यों होती है और कैसे सिर्फ इस एक सोच को बदलकर आप अपनी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी अगली एंट्री लेने से पहले आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप सच में 999 रुपीस में ऐसी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं जो सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि सही सोच और सही डिसीजन लेना भी सिखाए, तो मेरा इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कोर्स आपके लिए बनाया गया है। मैंने इस कोर्स को सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं बल्कि आपको शुरुआत से एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाने के इरादे से तैयार किया है। हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में गहराई से और प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है ताकि सीखने के बाद आपको बार बार अलग अलग जगह भटकना ना पड़े। आज बहुत से कोर्स हजारों और कई बार लाखों रुपए में बेचे जा रहे हैं, लेकिन मैंने इसे सिर्फ 999 रुपीस में रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सही ज्ञान के साथ ट्रेडिंग सीख सकें। ध्यान रखिए, ये कीमत हमेशा के लिए नहीं रहेगी, आगे चलकर इसे बढ़ाया जा सकता है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग को किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि सही समझ के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन, बायो या पिन्ड कमेंट में दिए गए लिंक से कोर्स ज्वाइन करिए और सीखने की शुरुआत आज ही करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है कि एक ही स्ट्रैटेजी, एक ही चार्ट और कई बार एक जैसी मार्केट होने के बावजूद कुछ ट्रेडर लगातार प्रॉफिट में रहते हैं जबकि कुछ ट्रेडर्स बार बार लॉस करते रहते हैं? ज्यादातर लोग इसका जवाब स्ट्रैटेजी में ढूंढते हैं, लेकिन मैं आपको शुरुआत में ही एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान हमेशा गलत एंट्री से नहीं होता बल्कि बिना वजह बार बार एंट्री लेने से होता है। यही वो आदत है जो धीरे धीरे आपके अकाउंट से पहले आपके माइंडसेट को खत्म करती है। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपने पिछले कुछ ट्रेडिंग डेज को याद करें। क्या ऐसा हुआ है कि आपने दिन की शुरुआत सिर्फ एक अच्छे सेटअप का इंतजार करने के इरादे से की हो, लेकिन कुछ ही देर बाद हर छोटी कैंडल आपको एक अपॉर्चुनिटी लगने लगी हो? पहले आपने एक ट्रेड लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उसके बाद आपने खुद से कहा बस एक और ट्रेड, लेकिन वो एक और कभी खत्म नहीं हुआ। दिन के अंत में जब आपने अपनी हिस्ट्री देखी तो महसूस हुआ कि आपने जितना समय मार्केट को समझने में नहीं लगाया उससे ज्यादा समय सिर्फ एंट्री लेने में लगा दिया। यहीं से असली समस्या शुरू होती है। हमारा दिमाग धीरे धीरे ये मानने लगता है कि अगर हम मार्केट के सामने बैठे हैं तो हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। हमें लगता है कि खाली बैठना समय की बर्बादी है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन कोई ट्रेड लेना नहीं बल्कि सही ट्रेड का इंतजार करना होता है। मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में यही गलती की थी। मुझे लगता था कि जितनी ज्यादा एंट्री लूंगा उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। अगर 5 मौके मिल रहे हैं तो 5 लेने चाहिए, अगर 10 मिल रहे हैं तो 10 लेने चाहिए। मुझे लगता था कि कहीं कोई बड़ा मूव छूट गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं प्रॉफिट नहीं बढ़ा रहा था बल्कि अपने रिस्क को बढ़ा रहा था। हर नई एंट्री के साथ मैं मार्केट को नहीं बल्कि अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और हर बार थोड़ा थोड़ा हार रहा था। ट्रेडिंग कोई ऐसी कंपटीशन नहीं है जहां सबसे ज्यादा ट्रेड लेने वाला जीतता है। ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जहां सबसे अच्छा डिसीजन लेने वाला जीतता है। अगर आपका सिस्टम पूरे दिन में सिर्फ एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देता है और आप 8 ट्रेड ले लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने ज्यादा मेहनत की। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि 7 बार आपने अपने ही रूल्स को नजरअंदाज किया। याद रखिए, मार्केट आपको हर मिनट अपॉर्चुनिटी दिखाएगा। चार्ट लगातार चलता रहेगा, कैंडल बनती रहेगी, प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन हर मूवमेंट आपके लिए नहीं होती। सबसे सफल ट्रेडर वही होता है जिसे यह समझ आ जाए कि कौन सी मूवमेंट उसके लिए है और कौन सी नहीं, क्योंकि कैपिटल सिर्फ गलत ट्रेड से नहीं बल्कि अनावश्यक ट्रेड से भी खत्म होता है। यही वजह है कि कई लोग सही एनालिसिस करने के बावजूद लगातार पैसा नहीं बना पाते। समस्या उनके चार्ट में नहीं बल्कि उनके डिसीजन लेने के तरीके में होती है। अब यहां एक ऐसा सवाल है जो शायद आपने खुद से कभी नहीं पूछा होगा।
अगर कम ट्रेड लेने वाले ट्रेडर लंबे समय में ज्यादा सफल होते हैं, तो आखिर ऐसा कौन सा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो अच्छे खासे समझदार ट्रेडर को भी बार बार एंट्री लेने पर मजबूर कर देता है, जबकि उसे पता होता है कि यही आदत सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? यही हम आगे विस्तार से समझेंगे। मान लीजिए आपने सुबह मार्केट खुलते ही एक ट्रेड लिया। अगर वो प्रॉफिट में चला गया तो आपके दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आता है? आज तो मार्केट समझ में आ रही है, एक और ट्रेड लेता हूं। और अगर वही पहला ट्रेड लॉस में चला गया तो दिमाग क्या कहता है? कोई बात नहीं, अगला ट्रेड लेकर ये लॉस रिकवर कर लूंगा। जरा ध्यान दीजिए, दोनों सिचुएशन बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों का नतीजा एक ही है। दोनों ही आपको अगली एंट्री लेने के लिए धक्का देती हैं। यही वो साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें ज्यादातर ट्रेडर फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे मार्केट के हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, जबकि सच ये है कि वे अपनी इमोशन के हिसाब से डिसीजन ले रहे होते हैं। मार्केट तो सिर्फ प्राइस दिखा रहा होता है, लेकिन उसके पीछे कहानी हमारा दिमाग खुद बना रहा होता है। मैंने अपने अंदर भी इस आदत को बहुत गहराई से महसूस किया था। जब मैं लगातार स्क्रीन के सामने बैठा रहता था तो कुछ समय बाद ऐसा लगता था कि अगर मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूं तो मैं कुछ गलत कर रहा हूं। ऐसा महसूस होता था जैसे बिना ट्रेड लिए मैं समय बर्बाद कर रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि यह सोच ट्रेडिंग की नहीं बल्कि एक्शन की लत थी। इंसान का दिमाग हमेशा व्यस्त रहना चाहता है। जब स्क्रीन पर हर सेकंड प्राइस बदलता है, कैंडल बनती है, वॉल्यूम बदलता है, तब हमारा दिमाग मान लेता है कि हर बदलाव का मतलब कोई नया मौका है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर हर मूवमेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मानता। वो सिर्फ वही मूवमेंट देखता है जो उसके रूल्स के अंदर आती है। यहीं पर एक और बड़ी गलती होती है। बहुत से लोग मार्केट को ऑब्जर्व नहीं करते बल्कि उसे फोर्स करते हैं। वे पहले ट्रेड लेने का फैसला कर लेते हैं, फिर उसके समर्थन में कारण ढूंढना शुरू कर देते हैं। उन्हें कहीं एक बुलिश कैंडल दिखी, कहीं एक ब्रेकआउट जैसा लगा, कहीं थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा और उन्होंने खुद को यकीन दिला दिया कि यही सही एंट्री है। जबकि अगर वही चार्ट किसी दूसरे समय देखते तो शायद उस पर ट्रेड लेने के बारे में सोचते भी नहीं। याद रखिए, हमारा दिमाग वही देखता है जिसे वो देखना चाहता है। अगर आपके अंदर एंट्री लेने की बेचैनी है तो आपको हर चार्ट में सेटअप दिखाई देगा, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो वही चार्ट आपको सिर्फ नॉइज दिखाई देगा। एक समय के बाद मैंने अपने लिए एक छोटा सा नियम बनाया। जब भी मुझे बहुत ज्यादा ट्रेड लेने की इच्छा होती थी, मैं खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था कि क्या मैं ये ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरा सेटअप पूरा हुआ है, या इसलिए क्योंकि मैं खाली बैठ नहीं पा रहा हूं। इस एक सवाल ने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू कर दी, क्योंकि पहली बार मैं चार्ट को नहीं खुद को ऑब्जर्व कर रहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि अपने दिमाग से होती है। जिस दिन आप अपनी इमोशन को पहचानना सीख जाते हैं, उसी दिन आपकी आधी गलतियां अपने आप कम होने लगती हैं। तब आपको समझ आने लगता है कि हर सिग्नल पर एक्शन लेना स्किल नहीं है, सही सिग्नल आने तक इंतजार करना असली स्किल है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर बार बार एंट्री लेने की असली वजह हमारा माइंडसेट है, तो फिर एक ऐसी क्वालिटी एंट्री आखिर होती कैसी है जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर बिना जल्दबाजी के चुनते हैं और बाकी सभी सेटअप को आराम से छोड़ देते हैं? आखिर उनके डिसीजन में ऐसा क्या अलग होता है? यही हम आगे में गहराई से समझेंगे। अब तक हमने ये समझ लिया कि बार बार एंट्री लेने की आदत मार्केट की वजह से नहीं बल्कि हमारे माइंडसेट की वजह से पैदा होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक क्वालिटी एंट्री होती क्या है? क्या सिर्फ कोई अच्छा चार्ट पैटर्न देखकर एंट्री ले लेना ही क्वालिटी एंट्री है? क्या सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखकर ट्रेड लेना काफी है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। पहले मैं सोचता था कि अगर मेरा सेटअप चार्ट पर दिखाई दे रहा है तो मुझे तुरंत एंट्री ले लेनी चाहिए। लेकिन समय के साथ मुझे समझ आया कि चार्ट सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। असली फैसला चार्ट नहीं, मेरा माइंडसेट करता है। मान लीजिए आपके सामने एक शानदार ब्रेकआउट बन रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, ट्रेंड भी आपके पक्ष में है। पहली नजर में सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन अगर उसी समय आपके अंदर पिछले ट्रेड का लॉस घूम रहा है या पिछले प्रॉफिट का एक्साइटमेंट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो क्या आप वास्तव में न्यूट्रल होकर डिसीजन ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आपका डिसीजन अब डेटा से नहीं, इमोशन से प्रभावित हो चुका है। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं, क्वालिटी एंट्री सिर्फ चार्ट पर नहीं बनती, वो पहले आपके दिमाग में बनती है। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है तो सबसे अच्छा सेटअप भी आपके लिए खराब साबित हो सकता है। और अगर आपका दिमाग पूरी तरह शांत है तो कई बार आप एवरेज दिखने वाले मार्केट में भी अपने रूल्स के अनुसार सही डिसीजन ले सकते हैं। मैंने एक समय के बाद अपने लिए एक आदत बना ली थी। किसी भी ट्रेड में जाने से पहले मैं सिर्फ चार्ट नहीं देखता था,
मैं खुद को भी देखता था। मैं खुद से पूछता था, क्या मैं इस समय पूरी तरह काम हूं? क्या मैं किसी जल्दी में हूं? क्या मैं किसी पुराने ट्रेड का बदला लेने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ इसलिए एंट्री लेना चाहता हूं क्योंकि पिछले 10 मिनट से कोई ट्रेड नहीं लिया? अगर इन सवालों का जवाब सही नहीं होता था तो मैं ट्रेड ही नहीं लेता था। पहले मुझे लगता था कि शायद मैं कोई बड़ा मौका छोड़ रहा हूं, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं मौका नहीं छोड़ रहा था, बल्कि गलती छोड़ रहा था। और ट्रेडिंग में कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट वही होता है जो आपने गलत ट्रेड न लेकर बचा लिया। एक और बात समझिए, क्वालिटी एंट्री का मतलब ये भी नहीं है कि हर ट्रेड प्रॉफिट देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। दुनिया का कोई भी ट्रेडर 100% सही नहीं हो सकता। लेकिन क्वालिटी एंट्री का मतलब ये जरूर है कि अगर ट्रेड लॉस भी देगा तो वो आपके रूल्स के अनुसार होगा, न कि आपकी जल्दबाजी या इमोशन की वजह से। ऐसे लॉस आपको मानसिक रूप से नहीं तोड़ते, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने सही प्रोसेस फॉलो किया था। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा रिजल्ट से पहले प्रोसेस को महत्व देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर प्रोसेस सही रहेगा तो लंबे समय में रिजल्ट अपने आप बेहतर होंगे। वहीं एमेच्योर ट्रेडर सिर्फ प्रॉफिट देखता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो एंट्री सही थी, अगर लॉस हुआ तो एंट्री गलत थी। जबकि सच ये है कि कई बार गलत डिसीजन भी प्रॉफिट दे देता है और कई बार सही डिसीजन भी लॉस दे सकता है। इसलिए एक ट्रेडर की पहचान उसके एक ट्रेड से नहीं, बल्कि उसके लगातार सही डिसीजन से होती है। धीरे धीरे मैंने ये समझ लिया कि मेरा काम हर अपॉर्चुनिटी पकड़ना नहीं है। मेरा काम सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज को चुनना है जो मेरे रूल्स, मेरे रिस्क मैनेजमेंट और मेरे माइंडसेट तीनों से मेल खाती हो। जब ये सोच विकसित हुई तब मेरी ट्रेडिंग में एंट्रीज कम हो गई, लेकिन उनके पीछे का भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ गया। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं, बल्कि अपने डिसीजन की क्वालिटी से आने लगा। और यही बदलाव लंबे समय में सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर क्वालिटी एंट्री इतनी महत्वपूर्ण है और कम ट्रेड लेना ही बेहतर है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कई ट्रेडर एक अच्छा प्रॉफिट कमाने के बाद भी खुद को रोक नहीं पाते और बार बार एंट्री लेकर उसी प्रॉफिट को वापस मार्केट को दे देते हैं? आखिर इसके पीछे दिमाग का कौन सा खेल काम करता है, यही हम आगे में विस्तार से समझेंगे। अब एक ऐसी गलती की बात करते हैं जो देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन यही गलती एक अच्छे ट्रेडिंग डे को कुछ ही मिनटों में खराब ट्रेडिंग डे में बदल देती है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि सुबह आपने एक बेहतरीन ट्रेड लिया, सब कुछ आपके प्लान के अनुसार हुआ, एंट्री सही थी, एग्जिट सही था और अकाउंट में अच्छा प्रॉफिट भी आ गया। लेकिन दिन खत्म होने तक वही प्रॉफिट या तो आधा रह गया या पूरी तरह गायब हो गया। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या अचानक आपकी स्ट्रेटेजी खराब हो गई थी? क्या मार्केट बदल गया था? नहीं, बदला सिर्फ आपका माइंडसेट था। यहीं पर दिमाग एक बहुत ही खतरनाक खेल खेलता है। पहला प्रॉफिट मिलने के बाद दिमाग के अंदर एक झूठा सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होने लगता है। वो कहता है, आज तो मैं मार्केट को पढ़ चुका हूं, आज मेरी समझ बहुत अच्छी चल रही है, एक और ट्रेड लेता हूं। अब डिसीजन चार्ट नहीं ले रहा, बल्कि पिछला प्रॉफिट ले रहा है। यही कारण है कि कई ट्रेडर प्रॉफिट कमाने के बाद सबसे ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि अब उनका उद्देश्य अच्छा डिसीजन लेना नहीं रहता, बल्कि प्रॉफिट को और बड़ा बनाना हो जाता है। धीरे धीरे उनका फोकस क्वालिटी से हटकर क्वांटिटी पे चला जाता है। मैंने अपने साथ ये गलती अनगिनत बार होते देखी है। कई दिनों तक मैं सुबह का पहला ट्रेड लेकर संतुष्ट हो सकता था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता था। मुझे लगता था कि अगर आज मार्केट इतनी अच्छी चल रही है तो शायद अगला ट्रेड और बड़ा प्रॉफिट देगा। फिर मैं दूसरा ट्रेड लेता, तीसरा लेता, चौथा लेता और धीरे धीरे मुझे महसूस ही नहीं होता था कि अब मैं अपने प्लान के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी एक्साइटमेंट के अनुसार ट्रेड कर रहा हूं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत के 2 या 3 ट्रेड शायद ठीक भी चले जाएं। यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि लगातार कुछ सही होने के बाद दिमाग रिस्क को छोटा समझने लगता है। वो ये मान बैठता है कि अब गलती होना मुश्किल है। लेकिन मार्केट किसी के कॉन्फिडेंस की परवाह नहीं करता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपने अभी अभी प्रॉफिट कमाया है या लगातार 5 ट्रेड जीते हैं। मार्केट हर नए ट्रेड को बिल्कुल नई सिचुएशन की तरह ट्रीट करता है, लेकिन ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वो पिछले रिजल्ट को अगले डिसीजन में लेकर चला जाता है और यहीं से गलती शुरू होती है। एक समय के बाद मैंने अपने अंदर एक पैटर्न देखा। जब भी मैं प्रॉफिट में होता था, मेरी पेशेंस कम होने लगती थी। पहले जिस सेटअप का मैं आराम से इंतजार करता था, अब उसी से कमजोर सेटअप पर भी एंट्री लेने लगता था। मुझे लगता था कि चलो ये भी ठीक ही लग रहा है। ध्यान दीजिए, ठीक ही लग रहा है और मेरे रूल्स पूरे हो गए हैं, इन दोनों वाक्यों में जमीन आसमान का फर्क है।
प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी शायद के आधार पर डिसीजन नहीं लेता। उसका डिसीजन हमेशा स्पष्ट होता है, या तो सेटअप पूरा है या नहीं है, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ फियर नहीं है, कई बार प्रॉफिट भी आपका दुश्मन बन जाता है, क्योंकि प्रॉफिट के बाद आने वाला ओवर कॉन्फिडेंस आपको ऐसे डिसीजन लेने पर मजबूर करता है जो आप सामान्य स्थिति में कभी नहीं लेते। मैंने धीरे धीरे एक आदत बनाई। जब भी दिन का अच्छा प्रॉफिट हो जाता था, मैं खुद से पूछता था, क्या मैं अगला ट्रेड इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि मेरा सेटअप बना है, या इसीलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज मैं अजय हूं। ये सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसने मुझे अनगिनत गलत एंट्रीज से बचाया। समझिए, एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं है जो प्रॉफिट के बाद और ज्यादा रिस्क ले। एक अच्छा ट्रेडर वो है जो प्रॉफिट के बाद भी उतना ही शांत रहे जितना मार्केट खुलने से पहले था, क्योंकि डिसिप्लिन की असली परीक्षा लॉस के बाद नहीं बल्कि प्रॉफिट के बाद होती है। अब जरा इस सवाल पर सोचिए, अगर कम ट्रेड लेना, सही माइंडसेट रखना और क्वालिटी एंट्री चुनना इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर प्रोफेशनल ट्रेडर पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठकर खुद को अनावश्यक एंट्रीज से कैसे बचाते हैं? आखिर उनकी रोज की ऐसी कौन सी आदत होती है जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती है? यही हम आगे में विस्तार से समझेंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ और कहता है। स्ट्रैटेजी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी रोज की आदतें, क्योंकि अंत में आपका रिजल्ट किसी एक शानदार ट्रेड से नहीं बल्कि उन छोटे छोटे डिसीजन से बनता है जो आप हर दिन लेते हैं। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यह गलती की थी कि मैं पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठा रहता था। मुझे लगता था कि जितना ज्यादा समय मैं मार्केट को दूंगा उतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताने से अच्छे सेटअप नहीं बढ़ते बल्कि अनावश्यक एंट्रीज बढ़ जाती हैं। जब आप लगातार चार्ट देखते रहते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे नॉइज को भी सिग्नल समझने लगता है। जहां पहले आपको कोई सेटअप दिखाई नहीं देता था, वहीं कुछ देर बाद वही चार्ट आपको ब्रेकआउट जैसा लगने लगता है, फिर पुलबैक जैसा दिखने लगता है, फिर रिवर्सन जैसा महसूस होने लगता है। असल में मार्केट नहीं बदल रहा होता, आपका दिमाग बदल रहा होता है। यहीं से मैंने अपनी ट्रेडिंग रूटीन बदलनी शुरू की। मैंने खुद से कहा कि मेरा काम हर सेकंड मार्केट को देखना नहीं है, मेरा काम सिर्फ उस समय सक्रिय होना है जब मेरा सेटअप पूरी तरह तैयार हो। अगर सेटअप नहीं बना है तो स्क्रीन को घूरते रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंतजार भी ट्रेडिंग का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना कि एंट्री लेना। धीरे धीरे मैंने एक और बात सीखी। प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी ऊर्जा मार्केट में लड़ने पर खर्च नहीं करता बल्कि अपने डिसीजन बचाने पर खर्च करता है। वो जानता है कि पूरे दिन में शायद एक या दो ही ऐसे मौके आएंगे जहां उसका एज मौजूद होगा, इसलिए वो अपनी मानसिक ऊर्जा उन्हीं पलों के लिए बचा कर रखता है। इसके विपरीत एमेच्योर ट्रेडर सुबह से लेकर मार्केट बंद होने तक हर छोटी मूवमेंट के पीछे भागता रहता है। पहले वो थकता है, फिर कंफ्यूज होता है और आखिर में इमोशन के आधार पर ट्रेड लेने लगता है। यही कारण है कि दिन के आखिर तक उसका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि उसकी मानसिक थकान बन जाती है। मैंने अपने लिए एक सरल नियम बनाया था, अगर मेरा सेटअप नहीं बना है तो मैं खुद को ट्रेड लेने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। कई बार मैं सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करता था और बिना कोई ट्रेड लिए दिन खत्म कर देता था। शुरुआत में यह बहुत कठिन लगा, ऐसा लगता था जैसे मैंने पूरा दिन बेकार कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे समझ आया कि जिन दिनों मैंने बिना वजह ट्रेड नहीं लिया, उन्हीं दिनों मैंने अपने कैपिटल की सबसे अच्छी सुरक्षा की। याद रखिए, ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही सफलता नहीं है। कई बार सफलता का मतलब होता है ऐसे लॉस से बच जाना जो पूरी तरह अनावश्यक था। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि नो ट्रेड भी एक वैध डिसीजन है, उसी दिन आपकी सोच बदलने लगती है। अब आप मार्केट के पीछे नहीं भागते बल्कि मार्केट को अपने रूल्स तक आने देते हैं। धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बदलने लगता है। पहले आपका भरोसा इस बात पर था कि आपने कितने ट्रेड लिए, अब आपका भरोसा इस बात पर होगा कि आपने कितने गलत ट्रेड लेने से खुद को रोका। यही बदलाव एक सामान्य ट्रेडर को लंबे समय तक टिके रहने वाला ट्रेडर बनाता है। याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं होता। डिसिप्लिन का सबसे ऊंचा स्तर यह है कि जब आपका सेटअप मौजूद ही नहीं है, तब भी आप अपनी उंगली बाय या सेल बटन से दूर रख सकें। यही आदत लंबे समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। लेकिन अब एक आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण सवाल बचता है।
अगर मार्केट हमेशा नए मौके देता रहेगा तो फिर ऐसा कौन सा एक सिद्धांत है जिसे अपनाने के बाद आप बिना किसी डर, बिना फोमो और बिना जल्दबाजी के सही मौके का इंतजार कर पाएंगे? और क्यों यही सोच एक ट्रेडर को लंबे समय तक लगातार सफल बनाती है? यही हम आगे में विस्तार से समझेंगे। अब तक आपने ये समझ लिया कि बार बार एंट्री लेने की आदत सिर्फ एक ट्रेडिंग मिस्टेक नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक आदत है। लेकिन अब मैं आपको वो सोच बताना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। जब तक मुझे ये बात समझ नहीं आई थी, तब तक मैं हर दिन मार्केट से कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करता था। लेकिन जिस दिन ये समझ आया कि मार्केट कहीं भाग नहीं रहा, उसी दिन मेरी जल्दबाजी खत्म होने लगी। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट कल भी खुलेगा, अगले हफ्ते भी खुलेगा और अगले साल भी खुलेगा, लेकिन आपका कैपिटल हमेशा नहीं रहेगा अगर आप उसे बिना सोचे समझे बार बार रिस्क में डालते रहेंगे। यही सबसे बड़ा अंतर है। अपॉर्चुनिटी बार बार आएगी, लेकिन अगर कैपिटल ही नहीं बचा तो उन अपॉर्चुनिटीज का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं पहले हर बड़ी कैंडल को देखकर एक्साइटेड हो जाता था। अगर प्राइस अचानक तेजी से ऊपर भागता था तो मुझे लगता था कि अभी एंट्री नहीं ली तो बहुत बड़ा प्रॉफिट छूट जाएगा। अगर मार्केट नीचे गिरता था तो लगता था कि अब तो तुरंत सेल करना चाहिए। लेकिन कुछ समय बाद मैंने एक अजीब चीज नोटिस की। जिन ट्रेड्स में मैं सबसे ज्यादा जल्दी करता था, वही ट्रेड्स अक्सर मेरे लिए सबसे ज्यादा तनाव लेकर आते थे। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं मार्केट के पीछे भाग रहा हूं या मार्केट मेरे रूल्स तक आने का इंतजार कर रहा हूं? यही सवाल मेरी सोच बदलने लगा। धीरे धीरे मैंने समझा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी मार्केट का पीछा नहीं करता। वो अपनी जगह शांत बैठा रहता है। उसे पता होता है कि अगर आज उसका सेटअप नहीं बना तो कल बनेगा, अगर इस सेशन में नहीं बना तो अगले सेशन में बनेगा। लेकिन अगर वो आज इमोशन में आकर गलत एंट्री ले लेगा तो उसका नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होगा, उसका माइंडसेट भी प्रभावित होगा और अगले सही सेटअप पर भी वो कंफ्यूज हो सकता है। यही फोमो सबसे बड़ा जाल बन जाता है। फोमो आपको ये विश्वास दिलाता है कि यही आखिरी मौका है, जबकि सच ये है कि मार्केट में आखिरी मौका जैसी कोई चीज होती ही नहीं। मार्केट लगातार अवसर देता है, खत्म होती है तो सिर्फ हमारी पेशेंस। जब मैंने इस बात को स्वीकार किया कि मुझे हर मूव पकड़ने की जरूरत नहीं है, तभी मेरी ट्रेडिंग आसान होने लगी। पहले मैं हर कैंडल को देखकर डिसीजन लेना चाहता था, अब मैं सिर्फ अपने रूल्स पूरे होने का इंतजार करता था। पहले मुझे लगता था कि बिना ट्रेड लिए दिन खत्म करना हार है, अब मुझे समझ आ गया कि बिना वजह ट्रेड ना लेना भी एक जीत है। याद रखिए, ट्रेडिंग का असली उद्देश्य हर दिन प्रॉफिट कमाना नहीं है। असली उद्देश्य यह है कि आप इतने अनुशासित बन जाएं कि लंबे समय तक मार्केट में बने रहें, क्योंकि जो ट्रेडर टिकता है वही सीखता है और जो सीखता है वही लगातार बेहतर बनता है। मैं हमेशा खुद से एक बात कहता था, मुझे मार्केट को इंप्रेस नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने रूल्स का सम्मान करना है। जब आपका ध्यान दूसरों से आगे निकलने के बजाय अपने प्रोसेस पर चला जाता है, तब आपके डिसीजंस बदलने लगते हैं। आप कम ट्रेड लेते हैं, लेकिन हर ट्रेड के पीछे स्पष्ट कारण होता है। अब आप एक्शन के लिए ट्रेड नहीं करते, बल्कि क्वालिटी के लिए ट्रेड करते हैं। यही वो सोच है जो एक ट्रेडर को भीड़ से अलग बनाती है। वो जानता है कि उसका सबसे बड़ा हथियार तेजी नहीं, बल्कि धैर्य है। उसका सबसे बड़ा एज कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं, बल्कि सही समय तक इंतजार करने की क्षमता है। और जब ये क्षमता विकसित हो जाती है, तब ट्रेडिंग धीरे धीरे तनाव का खेल नहीं, बल्कि अनुशासन का खेल बन जाती है। लेकिन अब आखिरी सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। अगर क्वालिटी एंट्री, डिसिप्लिन और पेशेंस ही लंबे समय की सफलता की असली कुंजी है, तो आखिर एक सफल ट्रेडर अपने हर ट्रेडिंग डे को किस एक सिद्धांत के साथ खत्म करता है जो उसे सालों तक कंसिस्टेंट बनाए रखता है? यही अंतिम बात आगे में पूरी गहराई से समझेंगे। अगर आपने इस पूरी चर्चा को ध्यान से सुना है, तो अब तक आपको एक बात बिल्कुल साफ समझ आ गई होगी। ट्रेडिंग में सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आपने आज कितने ट्रेड लिए। सफलता इस बात से तय होती है कि आपने कितने सही डिसीजंस लिए। यही वो सोच है जिसने मेरी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल दिया। एक समय था जब मुझे लगता था कि हर दिन कुछ ना कुछ करना जरूरी है। अगर मार्केट खुला है तो मुझे भी एक्टिव रहना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं मार्केट से लड़ नहीं रहा था, मैं अपनी ही बेचैनी से लड़ रहा था। और जब तक मैंने उस बेचैनी को नहीं पहचाना, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी इंडिकेटर और कोई भी सेटअप मुझे लगातार बेहतर रिजल्ट नहीं दे सका। फिर मैंने अपनी सोच बदलनी शुरू की। मैंने प्रॉफिट के पीछे भागना बंद किया और सही डिसीजंस लेने पर ध्यान देना शुरू किया। पहले मैं दिन के अंत में ये देखता था कि मैंने कितना पैसा कमाया या खोया, लेकिन बाद में मैंने खुद से एक अलग सवाल पूछना शुरू किया,
क्या मैंने आज अपने रूल्स का सम्मान किया? क्या मैंने सिर्फ वही एंट्री ली जो मेरे प्लान का हिस्सा थी? क्या मैंने किसी इमोशन में आकर कोई डिसीजन लिया? यकीन मानिए, जिस दिन मैंने इन सवालों के जवाब ईमानदारी से देने शुरू किए, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो गई। क्योंकि उस दिन से मेरा मुकाबला मार्केट से नहीं, बल्कि अपने पुराने वर्जन से होने लगा। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट आपको कभी मजबूर नहीं करता। बाय बटन दबाने का फैसला आपका होता है, सेल बटन दबाने का फैसला आपका होता है, जल्दी करने का फैसला भी आपका होता है और इंतजार करने का फैसला भी आपका होता है। इसलिए अगर डिसीजन आपका है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही है। और जिस दिन एक ट्रेडर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। बहुत से लोग ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम समझते हैं, लेकिन मेरे लिए ट्रेडिंग उससे कहीं ज्यादा है। ये डिसिप्लिन सिखाती है, ये पेशेंस सिखाती है, ये इमोशन को कंट्रोल करना सिखाती है, और सबसे बड़ी बात, ये खुद को समझना सिखाती है। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक मार्केट को भी पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। याद रखिए, हर बार प्रॉफिट मिलना सफलता नहीं है। अगर आपने रूल्स तोड़कर प्रॉफिट कमाया है, तो वो प्रॉफिट आपको गलत आदत सिखा सकता है। वहीं अगर आपने अपने रूल्स फॉलो किए और फिर भी एक ट्रेड लॉस में चला गया, तो वो लॉस भी आपके लिए एक अच्छी सीख हो सकता है। इसलिए हमेशा रिजल्ट से पहले प्रोसेस को महत्व दीजिए। लंबे समय में वही प्रोसेस आपको कंसिस्टेंसी देगा। मैं चाहता हूं कि आज से आप ट्रेडिंग जर्नल लिखना शुरू करें। हर ट्रेड के बाद सिर्फ ये मत लिखिए कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये भी लिखिए कि आपने एंट्री क्यों ली, उस समय आपका माइंडसेट कैसा था, क्या आपने अपने रूल्स फॉलो किए, और अगर वही सिचुएशन दोबारा आए तो क्या आप फिर वही डिसीजन लेंगे। कुछ ही हफ्तों में आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दोनों दिखाई देने लगेंगी। अपने अंदर पेशेंस विकसित कीजिए, जल्दी अमीर बनने की सोच छोड़ दीजिए। ट्रेडिंग कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने पर ध्यान देता है, वही लंबे समय में सबसे आगे निकलता है। अपने कैपिटल का सम्मान कीजिए, क्योंकि यही आपका बिजनेस है। अपने रूल्स का सम्मान कीजिए, क्योंकि यही आपकी सुरक्षा है। और अपने माइंडसेट पर सबसे ज्यादा काम कीजिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी एज है। अगर इस पूरी चर्चा से आप सिर्फ एक बात अपने जीवन में अपनाते हैं, तो वो ये होनी चाहिए कि हर डिसीजन लेने से पहले रुकिए, सोचिए और फिर एक्शन लीजिए। ये सिद्धांत सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, बल्कि जीवन के हर महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी मदद करेगा। जल्दबाजी अक्सर पछतावा देती है, जबकि धैर्य अक्सर बेहतर परिणाम देता है। याद रखिए, महान ट्रेडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा ट्रेड लेता है। महान ट्रेडर वो होता है जो सबसे ज्यादा अनुशासन बनाए रखता है। जब आप क्वालिटी एंट्री को क्वांटिटी एंट्री से ऊपर रखना सीख जाते हैं, तब सिर्फ आपकी ट्रेडिंग नहीं बदलती, बल्कि आपका सोचने का तरीका भी बदल जाता है। और जब सोच बदलती है, तभी परिणाम बदलते हैं। इसलिए आज से खुद से एक वादा कीजिए कि आप मार्केट में सिर्फ मौका देखकर नहीं, बल्कि सही कारण देखकर एंट्री लेंगे। यही आदत आपको एक बेहतर ट्रेडर ही नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाएगी।